Hello everyone. In this video we will discuss that one question that is most expected. Every year it's repeating. That is the question on the species. Last year भी था, उससे last year भी था, and from last 2 years it is coming in the form of statements, right? उससे पहले हमारा कुछ समथिंग लाइक वन वर्ड टाइप क्वेश्चन आ रहा था, बट नाउ पिछले 2 सालों से इस स्टेटमेंट बेस्ड बन के आ रहा है. एंड हाउ यू शुड अप्रोच दैट क्वेश्चन, we will discuss that in this video. Okay, this is the question arrived in 2025. Let us check it. Regarding peacock tarantula, consider the following statements. We are given 3 statements and we now have to check which one is the correct one and which one is incorrect. Okay, it is an omnivorous crustacean. Its natural habitat in India is only limited to some forest areas. In its natural habitat, it is an arboreal species. नाउ अगर किसी ने स्टार्टिंग में बस यही चेक करना शुरू ही किया कि एलिमिनेशन कैसे वर्क करते हैं, आई मीन एलिमिनेशन टेक्निक्स के बारे में जस्ट उसे पता ही लगा है, देन वो बंदा फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड स्टेटमेंट को ही इनकरेक्ट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ ओनली वर्ड, राइट? एंड इफ़ यू मार्क दिस स्टेटमेंट इनकरेक्ट, देन सी एंड डी एलिमिनेट कर दिया आपने, एंड आपका राइट आंसर वहीं पे आपने एलिमिनेट कर चुके हो ऑलरेडी, राइट? आप अब इनमें से फर्स्ट और ए और बी में से कोई सा भी ऑप्शन मारोगे. और फर्स्ट एंड सेकंड थिंग इज आपने यहाँ पे अपना नेगेटिव भी मार्किंग ली, एंड सेकंडली आपने यहाँ पे टाइम भी इन्वेस्ट किया. आप इनमें सोचते रहोगे कि कौन सी करेक्ट है एंड कौन सी इनकरेक्ट है, राइट? बट अब जो आगे स्टेप होता है, जो सिर्फ और सिर्फ हम ये जो कुछ वर्ड्स, वो सिर्फ फर्स्ट एक टेक्निक है एंड वो भी आधी अधूरी है, ठीक है, जिसमें हम सिर्फ वर्ड्स को ओनली फ्यू मोस्ट ये सब जो भी वर्ड्स हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे जब हम वो स्टार्टिंग का फेज़ होता है जिसमें हम इस बेसिस पे वर्क करते हैं, ठीक है. नाउ हम चेक करते हैं इसको करना कैसे एक्चुअली में. आप ये देखो, इट्स नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया इज़ ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरियाज. आप इसमें ओनली को हटा के देखो एक बार, यहाँ से ओनली को हटा दीजिए. इट्स नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया इज़ लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरियाज. उसका जो नेचुरल हैबिटेट है वो कुछ फॉरेस्ट एरियाज में लिमिटेड है. ओके, अब इसमें ओनली भी ऐड कर रहे हो तो क्या स्टेटमेंट का मीनिंग चेंज हो रहा है? ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरियाज, द मीनिंग इज द सेम, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा ना. तो ये मतलब कि जो स्टेटमेंट का एरिया उसको लिमिट कर रहा है, ठीक है, उसको बांध नहीं रहा कि सिर्फ एक जगह पे. सम फॉरेस्ट, वो जो सम यूज़ किया ना यहाँ पे, इससे ये सम फॉरेस्ट एरियाज कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है. तो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज नॉट इनकरेक्ट, इट इज करेक्ट वन. ओके, नाउ लुक एट द फर्स्ट वन एंड द थर्ड वन. ओके, कोई सी भी इसमें से देख लीजिए आप. इट इज़ एन नेचुरल हैबिटेट, इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इट इज़ एन आर्बोरियल स्पीशीज़. आर्बोरियल स्पीशीज़ अगर आप इसका हिंदी वर्जन चेक करोगे तो वहाँ पे भी आपको पता लग जाएगा कि इट मीन रिलेटेड टू ट्रीज़, ठीक है. हमने पहले भी जो स्पीशीज़ वगैरह आप पहले पढ़ते होगे ना, उसमें ये ऐसे वर्ड्स ज़रूर आपने मिले हैं, मतलब PYQs करते हुए, ठीक है. एंड द फर्स्ट वन इज सेइंग कि क्रस्टेशियंस होते हैं एक्वेटिक, ठीक है, जैसे कि क्रैब्स वगैरह. एंड दिस वर्ड, ये वाला मैंने PYQs में पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, ठीक है. एंड ऑन दैट बेसिस आप ये देखिए, ये बात कर रहा है कि ओशन से रिलेटेड, ठीक है, इक्वेटिक एनिमल से रिलेटेड, एंड दिस इज सेइंग अबाउट द ट्रीज रिलेटेड, ठीक है. तो बोथ स्टेटमेंट्स कांट बी करेक्ट टुगेदर, दोनों स्टेटमेंट साथ में करेक्ट नहीं हो सकती. ओके, तो जहाँ पे दोनों साथ में उनको आप इनकरेक्ट मार्क करो. बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. जहाँ पे दोनों में से एक भी नहीं है वो भी स्टेटमेंट नहीं आ सकती, ठीक है. इन दोनों में से एक तो ज़रूर मिलेगी, तो दैट मीन्स सी ऑप्शन कांट बी करेक्ट. नाउ ओनली ए एंड डी आर लेफ्ट विद अस. ओके, हमने स्टेटमेंट सेकंड को करेक्ट मार्क कर लिया है, तो दैट मीन्स हमारे पास सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट बची है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट वन, राइट. अब आपको यहाँ से देखो क्या, जब आप PYQs किया वहाँ से आपने आर्बोरियल वर्ड पढ़ा, क्रस्टेशियन वर्ड पढ़ा, ठीक है. दैट इज सफिशिएंट फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. आपको ये नहीं है कि बहुत सारी स्पीशीज़, हर स्पीशीज़ आप पढ़ रहे हो जो भी आपको मैगजीन में मिल रहा है, कहीं भी मिल रहा है, ठीक है. ऐसी स्पीशीज़ देखो आप कितनी भी पढ़ लो, और ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से आ भी जाएगा, और अगर आपने जो पढ़ी है वहाँ से आ भी गया, ये भी ज़रूरी नहीं कि जो आपने पढ़ा उसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा. यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ी माइन्यूट चीज़ें जो होती हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान देना और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा उसी चीज़ से, ठीक है. आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. अब हम इससे लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था ना वो चेक करते हैं एक बार.
लुक एट दिस वन, ये 2024 में आया था ये वाला क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे भी हमारे को 3 स्टेटमेंट्स गिवन है। जस्ट लुक एट द फर्स्ट वन, लायंस डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, ठीक है। अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स, चीतास डू नॉट रॉर। अनलाइक मेल लायंस, मेल लेपर्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग। अब हर एक में डू नॉट है। उस बेसिस पे आप किसको करेक्ट मार्क करोगे और किसको इनकरेक्ट करोगे, वहाँ से आपका क्लियर नहीं हो रहा। ओके, अब मैं आपको वो बताती हूँ कि मैंने इस क्वेश्चन को तब सोल्व कैसे किया था। इसको देखो, ये वाली स्टेटमेंट सेकंड वाली जो थी वो मैंने पढ़ी हुई थी, ठीक है। तो सेकंड वाली मैंने करेक्ट मार्क कर ली, दैट मीन्स सी ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हुआ। डी भी एलिमिनेट था क्योंकि तीनों करेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंफ्यूज थी कि ए और बी, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चे होते हैं कि भाई एक स्टेटमेंट हमने कर ली, फाइंड आउट कर ली, कैसे भी चाहे हमने पढ़ रखी थी या कैसे भी हमें पता थी, उसके बाद जो कहते हैं कि 50-50 पे आ गए और अब आप मार्क कर लो। बट 50-50 आने के बाद क्या पता हमारा करेक्ट होगा, कितने क्वेश्चन में मतलब 50-50 पे आप करेक्ट। जब आप 50-50 पे भी हो ना, तो भी आपके पास एटलीस्ट कुछ लॉजिक, कुछ तो आपके पास होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप उसको मार्क कर रहे हो, राइट। चाहे वो कोई ट्रिक पढ़ी है आपने, कोई भी आपकी फेंट सी नॉलेज है जो आपको सबकॉन्शियस माइंड में आपको आ रही है, ठीक है। आपने कोई लॉजिक लगाया है वहाँ पे, कुछ तो होना चाहिए ना हमारे पास जिससे हम उसको सॉल्व करें। मैंने उस वक्त इसको डायरेक्ट मतलब कि कुछ समझ नहीं आ रहा, दोनों स्टेटमेंट्स को इतनी बार रीड किया, पता ही नहीं लग रहा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कौन सा मार्क किया था, या मैंने इसको बी मार्क कर लिया, एंड वो वहाँ पे गलत हुआ बिकॉज मुझे उस वक्त पता नहीं था। सिर्फ वो कुछ जो मैं बता रही थी ना कि स्टार्टिंग की फेज़ में हम वो जो नॉट वगैरह, सिर्फ इतने वर्ड्स का इन्हीं का ही पता था कि इनसे एलिमिनेट होते हैं स्टेटमेंट्स, बट वो सफिशिएंट नहीं है। सब ज़्यादातर उसी चीज़ में फंसते हैं हम लोग कि सिर्फ वो स्टार्टिंग की सिर्फ वो कुछ वर्ड्स हमने पढ़ लिए और उसके बेसिस पे जब हम मार्क करते हैं, ठीक है। तो अब हमें करना कैसे चाहिए था इस क्वेश्चन को। अब सेकंड स्टेटमेंट मुझे पता थी बट मे भी नहीं पता हो, तो क्या होगा, जैसे कि जो चीता होते हैं ना एंड कैट्स, वो मतलब कि दोनों सेम प्रजाति की होते हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे आप इसको इस स्टेटमेंट को देख सकते हो, क्योंकि जो कैट्स होती हैं वो भी रॉर नहीं करती तो चीता भी नहीं करते, ठीक है। अदरवाइज हम दूसरी स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखो, जब आप इन स्टेटमेंट्स में फंसते हो ना, तो स्टार्टिंग में आप कैसे सोचते हो कि सिर्फ उन स्टेटमेंट्स को रीड कर रहे होते हो आप, ठीक। उसके बाहर कुछ भी, उसके उस दायरे के बाहर कुछ नहीं सोचते हम, सिर्फ वो स्टेटमेंट्स हम रीड करते जाते हैं और सोचते हैं इनमें से कौन सी ठीक होगी और कौन सी गलत होगी। वहाँ पे एग्जाम हॉल में डायरेक्ट मतलब कि सेम मैं यही चीज़ कर रही थी, दोनों को मैंने पढ़ा और सोच रही थी कि कौन सी सही मिलेगी और कौन सी गलत मिलेगी। बट ऐसे नहीं सोचना आपको, फिर अपनी रियल लाइफ में उसको देखो कि क्या जर्नली होता है, ठीक है। हम बुकिश में हम सोचते हैं बुक में क्या लिखा होगा, बट नहीं, वो बुक में भी तो रियल लाइफ में हुआ है, उसके बेसिस पे बुक में लिखा गया है। तो आपको थोड़ा सा बैक जाके, ठीक है, क्वेश्चन से हट के उस चीज़ को सोचना है। अब ये देखो, यहाँ पे बोला है कि इनके पास ये क्या बोलते हैं, लेपर्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी अपनी ना जर्नली यहाँ पे, मतलब कि जो हमारे स्ट्रीट्स में भी डॉग्स और कैट्स होते हैं वो भी अपनी टेरिटरी मार्क करके रखते हैं, ठीक है। तो जंगल में भी लॉयंस हैं, लेपर्ड्स हैं, सब अपनी अपनी टेरिटरी, हर कोई अपने एरिया का राजा बन के रहता है, ठीक है। दैट्स वाई ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट बनेगी उस बेसिस पे, ठीक है। अगर मैंने थोड़ी सी बाहर उस सिर्फ स्टेटमेंट से बाहर जाके मैं सोचती, ठीक है, कि क्वेश्चंस को ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है, देन मैं इसको यहाँ पे इस वाले की बजाय इसको मार्क करके आती, है ना। बट उस वक्त ये चीज़ पता ही नहीं थी कि क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है, ये चीज़ समझी नहीं थी, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा ट्राई कीजिए, इसीलिए ये चीज़ें डाल रहे हो। एलिमिनेशन डजेंट मीन कि सिर्फ वो वर्ड्स वगैरह नहीं है, स्टेटमेंट्स को समझो, उनको थोड़ा सा फिगर आउट करो कि वो कैसे करेक्ट और इनकरेक्ट बनाई जा रही है, ठीक है। तो थर्ड वाली हमारी इनकरेक्ट मार्क हो जाती और उसी बेसिस पे डायरेक्टली हमारा ए ऑप्शन करेक्ट बन जाता, ठीक है। ये तो हो जाता, यहाँ से भी करेक्ट हो जाता। सेकंड थिंग इज दैट कि जब मुझे पता था ना कि सेकंड वाली स्टेटमेंट मेरी करेक्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, पढ़ी भी रखी थी, उसके बेसिस पे भी अगर सॉल्व करना होता तो मुझे ये चेक करना था कि जब हम पढ़ते हैं कि दो स्टेटमेंट सेम तरह से स्टार्ट हो रही हैं, जस्ट लाइक अनलाइक अनलाइक, ठीक है, तो दोनों में से एक ही करेक्ट मिलेगी, और जब सेकंड करेक्ट है दैट मीन्स थर्ड इनकरेक्ट बनी गई होगी, ठीक है। उस वक्त इस चीज़ का भी नहीं पता था कि जब दो स्टेटमेंट सेम स्टार्ट होती हैं, जब मैं ये वाला अटैम्प्ट दे रही थी, तो उनमें से एक करेक्ट मिलती है, ठीक है। तो उस बेसिस पे हम थर्ड वाली को इनकरेक्ट मार्क कर सकते थे। तो यहाँ से फिर हमारा ऑप्शन करेक्ट मिल जाता, दैट इज़ ए।
ठीक है। आई होप देखो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैंने कैसे उसको सॉल्व किया, कैसे करना चाहिए था, उस वक़्त क्या थिंकिंग थी और क्या होनी चाहिए थी। ये इसीलिए है ताकि जब आप क्वेश्चंस को कर रहे हो ना, तो आप भी इस चीज़ पे थोड़ा-सा फ़ोकस करो कि कैसे हमें सोच रहे हैं, कैसे सोचना चाहिए, ठीक है? तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे क्योंकि इन ऐसे क्वेश्चंस 2026 में भी बहुत 99% एक्सपेक्टेड है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को आपने अभी 2 क्वेश्चन इन 2 को भी कर लिया ना, तो ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज जितनी भी आपने पढ़ी है, पीवाईक्यू से पढ़ी है, बुक से पढ़ी है, उसके बेसिस पे आप उस क्वेश्चन को डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और हर क्वेश्चन में ऐसा ही है, स्पीशीज का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, कोई हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक्स में हर एक उसका मतलब कि हर एक सब्जेक्ट का या हर क्वेश्चन का अपना एक तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइज, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो। अब तो नोटिफिकेशन भी आ गया, ठीक है, स्ट्रेस लेना नहीं है, ठीक है, ईजिली अपनी प्रिपरेशन पे फोकस रखो और पीवाईक्यूज को जो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ ना, उस पे आप रिलाई करके आप उन चीज़ों को समझोगे ना, तो आपको बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा, आपकी सिर्फ परफॉर्मेंस जो है वो कम होती जाएगी। आपको जो आता होगा ना उसको भी बिल्कुल भी नहीं अप्लाई कर पाते। ये चीज़ बिल्कुल पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।